गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9वीं में हिंदी का पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं गद्य खंड से। पिछली कक्षा में हमने काव्य खंड से पहला पाठ पढ़ा था। आज हम पहला पाठ गद्य खंड से पढ़ेंगे, जिसके लेखक है प्रेमचंद जी और पाठ का नाम है दो बैलों की कथा। प्रेमचंद जी कोई बहुत छिपा हुआ नाम नहीं है, बहुत प्रसिद्ध नाम है। हम सब पिछली कक्षाओं में प्रेमचंद जी की बहुत सारी रचनाओं को हमने पढ़ा है और हिंदी साहित्य जगत की वे महान पुरोधा माने जाते हैं। प्रेमचंद जी की बहुत सारी कहानियां मानसरोवर में संकलित है और हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन भी किया था। गोदान, कर्मभूमि, गबन, निर्मला, प्रेमाश्रय, सेवा सदन और ऐसी कायाकल्प जैसे बहुत सारी उपन्यासों का भी लेखन उन्होंने अपने जीवन काल में किया। प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में बनारस के पास ग्राम लम्ही में हुआ था और सन 1936 में उनका निधन हो गया था। तो इस पूरे कार्यकाल को जब हम देखते हैं, उनके जीवन काल को देखते हैं, तो उनका जन्म जो है वो परतंत्र भारत में हुआ था। उस समय हमारा देश गुलाम था और उन्होंने बीए तक की शिक्षा प्राप्त की थी। जीवन भर उन्होंने अभाव में और गरीबी में जीवन जिया था। इस प्रकार से हम देखते हैं उनके जीवन परिचय को। अगर हम बहुत संक्षेप में जानना चाहें तो बहुत गरीबी से वो उठे थे, बहुत संघर्ष करके उन्होंने अपना अध्ययन कार्य पूरा किया था। लगातार वो गुलाम भारत में उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचारों को भी देखा। ग्रामीण संस्कृति से वो आते थे, इसीलिए ग्रामीणों का जीवन, उनकी परेशानियां, मध्यम वर्गीय परिवार की अपनी मान्यताएं, ये इसको बहुत बारीकी से उन्होंने जिया था और इसे ही उन्होंने अपनी कथा का, अपने साहित्य का केंद्र बिंदु भी बनाया। ये जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं दो बैलों की कथा, ये भी उसी तरह के कृषक समाज की ही कथा है। दो बैलों की कथा मूल रूप से कृषक समाज और पशुओं के बीच एक भावनात्मक जो संबंध होता है, जो लगाव होता है, इसका बहुत ही उन्होंने प्रभावी ढंग से वर्णन किया है। एक बहुत गहरा संदेश भी इसमें छिपा है। जैसे मैंने चर्चा की थी कि वो परतंत्र भारत में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने अपनी शासकीय सेवा, कुछ दिनों तक वो शिक्षा विभाग में शासकीय सेवा में भी थे, उसका भी त्याग उन्होंने कर दिया था महात्मा गांधी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक परिपूर्ण व्यक्तित्व, देश प्रेम की भावना से सजा संवरा व्यक्तित्व और लेकिन गरीबी में जिया हुआ, बहुत ग्रामीण जीवन को करीब से देखा हुआ व्यक्तित्व रहे प्रेमचंद जी। आपकी भाषा शैली बहुत सरल, सहज, सजीव और मुहावरेदार है। लोक प्रचलित शब्दों का कुशलता पूर्वक आप प्रयोग करते हैं और आपके कथा साहित्य का संसार बहुत विस्तृत और व्यापक है। इतना व्यापक है, इतनी संवेदनशील आपकी भावनाएं हैं कि मनुष्य ही नहीं, पशु, पक्षी और प्रकृति को भी आपसे बहुत अद्भुत आत्मीयता प्राप्त होती है। बड़ी से बड़ी बात आप सरल भाषा में सहजता से कह देते हैं। ये मुंशी प्रेमचंद जी के लेखन की सबसे बड़ी विशेषता है। बड़ी से बड़ी बात को बड़ी सहजता से वो कह देते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं दो बैलों की कथा। एक बहुत अच्छी स्टोरी, एक बहुत अच्छी कथा हमारे 9th क्लास में है ये। इसमें इन्होंने सीधा सीधा संदेश दिया है कि स्वतंत्रता, आजादी सहजता से किसी को प्राप्त नहीं होती। इसके लिए एक लंबा संघर्ष करना होता है। और संघर्ष से उस आजादी को बचाना भी पड़ता है। अप्रत्यक्ष रूप से ये कथा आजादी के आंदोलन से जुड़ी हुई है, लेकिन इसमें उन्होंने जो उसके लिए आयाम बनाए हैं, इस कथा में जो पात्र बनाए हैं, उसका चयन बड़ा रोचक है। दो बैलों को उन्होंने इसके लिए चुना है। तो और सबसे बड़ी बात है इस कथा की, इस कथा में मुंशी प्रेमचंद जी ने पंचतंत्र और हितोपदेश की जो कथा परंपरा रहती है, भाग भाग में अनेक सर्गों में जो विभक्त होती है, उस कथा परंपरा का भी इसमें उन्होंने निर्वहन किया है। इस तरह से एक थोड़ी सी लंबी स्टोरी है जिसे उन्होंने 5 अलग अलग भागों में बांटा और 5 अलग अलग भागों में उन्होंने लिखा है। पहले भाग में दो बैलों की कथा जब प्रारंभ होती है,
एक बहुत किसी गांव का उन्होंने उल्लेख किया जहां पर एक किसान, झूरी नाम का किसान रहता था। बड़ा समृद्ध किसान था। उसके पास दो बहुत अच्छे बैल थे जिनका नामकरण भी उसने कर रखा था। एक बैल का नाम था हीरा और एक बैल का नाम था मोती। दोनों में बड़ी मित्रता थी। वो अपने मालिक से बहुत प्रेम करते थे, बहुत स्नेह करते थे और अपने वो मालिक भी, झूरी भी उन्हें उतना ही प्रेम, अपने बच्चों की तरह प्रेम करता था। बड़ा आत्मीय लगाव था झूरी से। वो झूरी की बातों को बिल्कुल समझ जाते थे। जितना वो काम लेता था उतना काम खेतों में करते थे और झूरी को भी अपने इन बैलों पर बड़ा गर्व था। इस प्रकार से वो दो बैल, झूरी, एक हंसता खेलता कृषक परिवार। एक बार इस कहानी में ऐसा प्रसंग आता है कि कुछ समय के लिए उसके घर पे उसके साले का आगमन होता है, गया का। उन बैलों को देखकर गया का मन बड़ा गदगद होता है और वो कुछ समय के लिए इन बैलों को अपने साथ ले जाना चाहता है।